न्याय के देवता शनि की वक्र दृष्टि का सामना हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। 9 ग्रहों में सबसे धीरे चलने वाला ग्रह शनि होता है। सभी राशियों का भ्रमण करने में वो 3 साल का समय लगाते हैं। देव और ऋषि मुनि इसकी वक्र दृष्टि से बचे नहीं हैं। स्वयं महादेव भी इसका शिकार हुए हैं। एक बार शनिदेव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान को प्रणाम करा और बोले, समय के चक्र के हिसाब से कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। भोलेनाथ शनिदेव की बात सुनकर हैरान रह गए। वो बोले, तुम कब तक मेरी राशि में रहोगे? शनिदेव बोले, 1.25 पहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनि भगवान शंकर जी को प्रणाम करके चले गए। तब भगवान सोचने लगे, मुझे शनिदेव की दृष्टि से बचना होगा। यदि मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ी तो सब देव मेरा मजाक उड़ाएंगे। महादेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि शनिदेव के आने से पहले मैं कैलाश पर्वत छोड़कर मृत्युलोक में चला जाऊंगा और कुछ ऐसा करेंगे जिससे शनि की दृष्टि से बच जाएं। अगले दिन ही महादेव मृत्युलोक पहुंचकर एक हाथी का रूप ले लिया। हाथी के रूप में इधर उधर भटकते हुए वो एक नगर पहुँचे तो लोग डरकर उन्हें भगाने लगे। उन्हें हाथी के रूप में ही जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा। शाम होने पर महादेव ने सोचा, सारा दिन तो बीत गया, मैं तो शनि की वक्र दृष्टि से बच गया। अब मैं कैलाश पर्वत लौट जाता हूँ। और कैलाश लौट गए। वहाँ पहुँचते ही देखा कि शनिदेव वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि से मैं बच गया। महादेव की बात सुनकर शनिदेव बोले, मेरी दृष्टि से देव दानव कोई नहीं बच सकता, आप भी नहीं बच पाए। महादेव ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? शनिदेव बोले, ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना स्वरूप त्याग कर हाथी का रूप धारण करना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा तथा पशु योनि में ही अन्न जल ग्रहण करना पड़ा, यहाँ तक कि अपना कैलाश पर्वत भी छोड़ना पड़ा। यह सुनकर महादेव मुस्कुराकर शनिदेव को गले लगा लिया और कहा, तुम सही मायने में मेरे शिष्य कहलाने लायक हो। साथ ही ये वरदान दिया कि 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में सही काम करने वाला तुमसे नहीं डरेगा और कमल की तरह जल में भी कीचड़ से सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है, पर जो मन में दया भाव और अच्छे विचार रखता है वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का दान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को अन्न जल देता है, चींटियों को आटा डालता है, शनि चालीसा पढ़ता है, शनिदेव की कथा सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। जय शनिदेव महाराज। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।